और इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं वॉर स्पेशल। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अपनी सबसे एडवांस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 तैनात की है। इजरायली मीडिया ने ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के हवाले से यह जानकारी साझा की। ईरान की ओर से ताकतवर खुर्रमशहर 4 की तैनाती अमेरिका के भारी तनातनी के बीच हो रही है। इसके संकेत मिलते हैं कि ईरान एक तरफ बातचीत तो कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिकी हमले में निपटने के लिए वो कदम भी उठा रहा है। एक मिसाइल बीते साल इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान के लिए कारगर साबित हुई थी। इस बार अमेरिका ने ईरान में मौजूद अमेरिकियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते कई दिनों से तनातनी अब बढ़ने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। एम्बेसी ने लोगों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान सरकार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई जगहों पर सड़कों पर बैरिकेडिंग और ब्लॉक्स बना रही है। हवाई यात्राएं सीमित कर दी गई हैं। ऐसी हालत में दोनों देशों के बीच जंग की आहट और बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तक अमेरिका का ताल्लुक है। अमेरिका के 9 जो बेसेस हैं उनके खिलाफ हमले हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर अमेरिका में बॉडी बैग्स जाएंगे और अमेरिका की पब्लिक जो है वो बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। साथ ही साथ अमेरिका के जो जमावड़ा है अरेबियन सी में उसको बहुत नुकसान हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया, जहाँ तक ऑयल और गैस का ताल्लुक है और LNG का ताल्लुक है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी होगी। अमेरिका इस साफ तौर पे जानता है, अमेरिका एलाइज साफ तौर पे जानते हैं। ऐसे में उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि जो उन्होंने शर्तें रखी हैं किसी न किसी तरीके से ईरान जो है वो शर्तों के लिए राज़ी हो जाए और युद्ध टल जाए। अमेरिका ने अपने नेवी के बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को उत्तरी अरब सागर में तैनात कर दिया है। उसी के साथ साथ कम से कम 6 दूसरे डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और युद्धक पोत वहां डिप्लॉय हो गए हैं। ऐसे में जब ईरान का एक टोही ड्रोन USS अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था, शायद इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यानी रिकनेसेंस के लिए, तब अमेरिकन F-35 इंटरसेप्टर विमान ने इस ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद कुछ समय के लिए टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन फिलहाल उभय पक्ष जो हैं एक दूसरे से बातचीत करके समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अमेरिका भी फिलहाल कोई हमला, चाहे हवाई हमला हो या समुद्र से टोमाहाक क्रूज मिसाइल का हमला हो, फिलहाल नहीं कर रहा है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। देश का सवाल सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करने वाले। देश का सवाल नंबर 1, अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए अचानक क्यों कहा है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे, ओमान से बातचीत फेल हुई तो क्या आज अमेरिका हमला करेगा। देश के सवाल का सवाल नंबर 3, ईरान अगर न्यूक्लियर डील पर रजामंद नहीं हुआ तो क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या विराम लग जाएगा। सवाल नंबर 4 जिस पर चर्चा होनी है, ईरान ने अचानक अपनी रॉकेट असेंबली के वीडियो जारी क्यों कर दिए। और आज का सवाल नंबर 5, क्या अगले 24 घंटे में ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग शुरू होने जा रही है। देश के सवाल में इन 4 महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से अब ईरान भी लगातार तैयारी कर रहा है। वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हां, आईआरजीसी ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें जारी की हैं। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इनका नाम खुर्रमशहर 4 रखा गया है, जिसे तैनात किया गया। बिग बॉल पर ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल है खुर्रमशहर। आईआरजीसी ने जारी कर दी है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की एक खुफिया तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए। हम दिखाएंगे भी वॉल पर। खुर्रमशहर 4 नाम की लॉन्ग डिस्टेंस ICBM की तस्वीर जारी हुई है। यह बहुत खतरनाक मिसाइल है। इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल पहले भी ईरान कर चुका है और ओमान में बातचीत लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ईरान अमेरिका से जंगी तैयारी में भी मुब्तला है। अमेरिकी हमलों से निपटने के लिए भी लगातार तैयारी चल रही है और ईरान जानता है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ये देखिए, ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिस इज ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और ये तैयार है अमेरिका को मारने के लिए, इजराइल को मारने के लिए, उनके वॉरशिप पर हमला करने के लिए। तो जरा समझिए कि खुर्रमशहर 4 की तैनाती का मतलब यह है कि ईरान को लगता
है कि बातचीत फेल हुई तो अमेरिका जरूर उन पर हमला करेगा और यह बहुत क्रूशियल मिसाइल है। इजराइल में इस मिसाइल ने बहुत तबाही मचाई थी। अब समझिए कि यह मिसाइल लॉन्चिंग के पैड्स पर पहुंचने का मतलब, इसकी तस्वीरें आने का मतलब है कि मामला बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर अमेरिका की शर्तें मानने वाला नहीं है और इसीलिए यह हो रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान के अंडरग्राउंड बंकर्स में जो रॉकेट रखे गए हैं उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मेरे प्रोड्यूसर देव आपको स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएंगे। वो पूरी अंडरग्राउंड तस्वीरें हैं, जमीन के भीतर किस तरह से रॉकेट्स की असेंबलिंग की गई है, किस तरह से उन तमाम रॉकेट्स को अब धीरे धीरे सतह पर लाने की कोशिश हो रही है, उनको ऊपर लाया जा रहा है। देव वो विजुअल्स चलाइएगा जिसमें अंडरग्राउंड जो मिसाइलें हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसमें अल फतह, फज और तमाम ऐसी मिसाइलें हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले 1 घंटे लगातार शो में बताऊंगा। और ये तस्वीरें बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल तस्वीरें हैं। देव विजुअल चेंज करिए, दूसरे विजुअल चलाइए। तो ये अल फज्र की तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, एक शॉट्स और हमने लगाए हैं, वो विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए आपको पता चलेगा कि जो शॉट्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो ये जो विजुअल्स हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरी असेंबली लाइन है। हालांकि चलिए ग्राफिक्स पर चलते हैं, वो शॉट्स हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ग्राफिक की ओर रुख करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी, जो तलखी चल रही है, वो तलखी आखिर किस तरह से बढ़ती जा रही है और किस तरह से अमेरिका ईरान के बीच की जो जंग की आहट है वो अब तेज हो चली है। आहट बढ़ने की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए, आहट की वजह नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। यूएस ने अपने नागरिकों को तेहरान खाली करने की सलाह दी है। आनन फानन में कहा गया कि जल्दी से वहां से निकलिए। आहट की वजह नंबर 2 क्या है? यूएस ने अमेरिकियों को देश से बाहर जाने के लिए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके देश से बाहर निकल जाइए, कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा। आहट नंबर 3 जंग की। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत एम्बेसी से संपर्क करने के आदेश दिए गए हैं कि आप जहां कहीं भी हो एम्बेसी में संपर्क करिए, वहां पर पहुंचिए। आहट नंबर 4 क्या है जंग की? नागरिकों की मदद के लिए एम्बेसी ने वर्चुअल साइट की शुरुआत की है जिसे कोई भी अमेरिकी अपने मोबाइल, लैपटॉप सिस्टम के जरिए एक्सेस कर सकता है और बहुत जल्दी वहां से इवैक्यूएशन प्लान पर काम कर सकता है। आहट की वजह नंबर 5 देखिए, ईरानी सरकार सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़कें ब्लॉक कर रही है, बंकर्स बना रही है। इससे भी लगता है कि जंग बहुत करीब है। आहट की वजह नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं, हवाई उड़ानों को भी सीमित करने के आदेश दिए हैं सरकार ने। यानी अब जो चीजें हैं बहुत एस्केलेट होती दिख रही हैं। आहट की वजह नंबर 7 आपको बता दें, कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें अचानक कैंसिल कर दी हैं, यानी लग रहा है कि जंग होगी। आहट की वजह नंबर 8 को आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स बिना यात्रियों के वापस लौट रही हैं। बहुत सारी एविएशन कंपनियां हैं जो ईरान फ्लाई कर पहुंची थी, वो बिना यात्रियों के लिए आनन फानन में अपने डोमेस्टिक करियर पर लौट रही हैं, अपने डोमेस्टिक हैंगर्स पर लौट रही हैं, सुरक्षित जगहों पर आ रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर ओमान में बातचीत नहीं बनी तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका जंग करेगा। और तस्वीरें आपको पीछे हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो आप मेरे पीछे ठीक देख पा रहे थे, वही मिसाइल असेंबली की वो तस्वीरें हैं जहां पर ईरान ने अपने पूरे मिसाइल सिटी की तस्वीर जारी की है। और ये कब जारी की है? जंग से ठीक पहले। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ओमान में बातचीत अगर नहीं बनी तो क्या होगा और बैठक में कौन कौन लोग शामिल हैं, यह भी आपके लिए जानना और बताना आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि ओमान में जो न्यूक्लियर डील पर बैठक चल रही है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। सबसे पहले बैठक में देखिए अब्बास अरागची हैं, विदेश मंत्री ईरान के हैं, ये उस बैठक में शामिल हुए हैं और ये बहुत क्रूशियल चेहरा है उसका, समझिए, क्योंकि ये बैठक में गए हैं और इन्हें डिसाइड करना है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। बैठक में 2 और बहुत अहम शख्सियतें हैं, उनका नाम आपको बता रहे हैं। स्टीव विटकॉक विशेष दूत है अमेरिका के, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं और ये भी तमाम जो क्रूशियल डिसीजन होते हैं सरकार के, अमेरिकी सरकार के, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तीसरा अहम नाम जो उस बैठक में ओमान पहुंचा है, जेरेड कुशनर, सलाहकार है व्हाइट हाउस के और इन्हें स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कहा जाता है, वॉर एक्सपर्ट कहा जाता है। तो वहां पर ये न्यूक्लियर डील में बातचीत के लिए ओमान पहुंचे हुए हैं, बहुत क्रूशियल चेहरा। ये 3 बहुत अहम नाम हैं जो वहां पर बैठक के लिए पहुंचे और अगर ओमान की बैठक फेल होती है तो यकीन मानिए अमेरिका के साथ जंग मुमकिन, बहुत मुमकिन लग रही है। आपको हमने बता दिया जंग की आहट क्यों दिख रही है, हमने आपको बता दिया ओमान में जो बैठक चल रही वहां पे कौन कौन से लोग मौजूद हैं। अब ईरान का जो रॉकेट स्टॉक है वो आपको देखना जरूरी, जो तस्वीरें आपको मेरे प्रोड्यूसर देव दिखा रहे थे। अब क्या क्या है उनके तरकश में वो देखिए। मिसाइल नंबर 1 सजलना में 2000 किलोमीटर की रेंज है, आईसीबीएम है, बहुत ताकतवर मिसाइल है, ईरान को बहुत आराम से मार सकती है और जो वॉरशिप वहां पर है उसको डुबाने में बहुत अहम भूमिका हो सकती है। इमाद रेंज इसकी 1700 किलोमीटर की है, देखिए इसकी साइज और इसका वेट और लेंथ,
ये बहुत खतरनाक मिसाइल है, इसका इस्तेमाल जंग में ईरान कर सकता है। मिसाइल नंबर 3 इमाद-1 की बात कर रहे हैं। ये भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, बहुत तेजी से रिफ्लेक्सेस इसके होते हैं और ये बहुत क्रूशियल मिसाइल है। इसके बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां, मिसाइल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। गदर नाम है इसका और ये 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इस मिसाइल की खूबी ये है कि ये कहीं से भी फायर हो सकती है, मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी। मिसाइल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। ये ईरान के वो खतरनाक रॉकेट्स है जिसका हिसाब किताब अमेरिका इजराइल के रखना बहुत मुश्किल होगा। शहाब-1 आपकी स्क्रीन पर है, 300 मीटर रेंज है, यानी ईरान के अंदर, शहर के अंदर से ये कोस्टल इलाके में हमला कर सकती है। मिसाइल नंबर 6 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। शहाब नंबर 3, ये 1300 किलोमीटर की रेंज है और बहुत क्रूशियल ये भी हो जाता है क्योंकि ये सब मिसाइल एक के बाद एक फायर होंगी तो अमेरिका इजराइल क्या करेंगे वो बहुत बड़ा सवाल है। मिसाइल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। खुर्रमशहर, जिसकी बात हम कर रहे थे, जो मेरे प्रोड्यूसर देव आपको दिखा भी रहे थे तस्वीरें, ये बहुत खतरनाक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान में बहुत तबाही मचाई थी। मिसाइल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। होवेजे, 1350 किलोमीटर की रेंज है, आईसीबीएम है, पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है। मिसाइल नंबर 9 खैबर, 2000 किलोमीटर की रेंज है, दिस ऑल्सो आईसीबीएम और इसके साथ खासियत यह है कि यह मिसाइल एक साथ क्लस्टर्स में फायर होती है, लॉन्चेस में फायर होती है और बहुत घातक बन जाती है जब ये क्लस्टर्स में फायर होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मिसाइल नंबर 11 आपकी टीवी स्क्रीन 10 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है। हाजी कासिम इसका नाम है, 1400 किलोमीटर की रेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम्स है और एयर डिफेंस के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। मिसाइल नंबर 11 जुल्फिकार, 700 किलोमीटर की है, ये पोर्टेबल क्रूशियल लॉन्चर है और ये लॉन्चर में इस मिसाइल का इस्तेमाल होता है और एक बार में 16 लॉन्चर्स, 16 मिसाइल वन गो फायर हो सकते हैं। तो ईरान के आपने हथियार देख लिए, ये हथियार बहुत क्रूशियल, बहुत खतरनाक है और इन्हीं हथियारों, रॉकेट का इस्तेमाल ईरान करेगा। अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग होती है, ओमान में अगर बातचीत नहीं बनी, तो ये तमाम जो रॉकेट आपको मैं बता रहा हूं, ये रॉकेट ईरान अपनी तरकश से निकालेगा। लेकिन अमेरिका भी बहुत तैयार है, समझिए, अमेरिका ने भी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अमेरिका भी बिल्कुल दुरुस्त और एकदम टैक्टिकल तरीके से तैयार है। उसको लगता है कि अगर हमला हुआ ईरान की ओर से तो हम भी जवाब देंगे। थोड़ा अमेरिका के जो हथियार हैं वो भी आपको दिखा देते हैं, किस तरह के फाइटर जेट, किस तरह के ड्रोन्स वो लेकर पहुंचे। ये देखिए, स्टिल फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 बहुत खतरनाक है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये आता है, चला जाता है, हमला करता है, रडार्स को पता नहीं चलता। बहुत क्रूशियल वेपन है अमेरिकी सरकार का। इसके अलावा F-22 रैप्टर एडवांस या सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, यानी ये बहुत क्विक रिस्पांस होता है और ये बेसिकली फ्लाई करते हैं कम दूरी वाली जगह से जहां पर इनको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जगह नहीं मिलती। और तीसरा जो हथियार बहुत खतरनाक है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, जिसे B-2 बॉम्बर कहते हैं, जिसने पिछली बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था। बहुत खतरनाक बॉम्बर है और इसे भी ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं। समुद्र से लॉन्च हो सकती है, टॉर्पीडोज की तरह काम करती है, पानी से हवा में, पानी से जमीन में मार कर सकती है। ये बहुत क्रूशियल एक वेपन है अमेरिका का। इसके अलावा अगला वेपन जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम कहते हैं और ये अमेरिका ने लॉन्च किया था आईसीबीएम की तर्ज पर। मल्टी बैरल लॉन्चर्स है, एक बार में 16 रॉकेट दाग सकता है, पोर्टेबल है, गाड़ी से कैरी कर सकते हैं। अगली जो आपकी स्क्रीन पर अगली जो मिसाइल, जो हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप अमेरिका लेकर पहुंचा है। दिस इज ऑल्सो आईसीबीएम, लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है, 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज होती है, यानी ये वहां से फायर हो सकता है जहां से वॉरशिप डिप्लॉय हुई है ईरान की खाड़ी में। MQ-9 रिपर ड्रोन, ये जासूसी कर सकता है, बम गिरा सकता है और साथ ही साथ दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है। सर्विलांस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये किसी भी तरह के हैवी वेपन्स को कैरी कर सकता है। F-35 लाइटनिंग 2 स्टिल्थ रडार से छिपने वाला फाइटर जेट है। इसे रडार पकड़ नहीं सकते, इसे इंटरसेप्टर पकड़ नहीं सकते और इसीलिए खाड़ी के देशों में इसका बहुत खतरनाक असर होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड विजुअल दिखाने जा रहे हैं। देव कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर वो विजुअल वो देने जा रहे हैं कि कौन सी तस्वीरें अंडरग्राउंड मिसाइलों की है, जिसकी तस्वीर ईरान ने जारी की। उधर ओमान में बातचीत चल रही है और यहां ईरान अपने रॉकेट की जो खेप है वो दिखा रहा है। ये देखिए, अंडरग्राउंड मिसाइल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो मिसाइल आपको फायर होती दिख रही है, यही वो लेटेस्ट मिसाइलों का जखीरा है। इसके बाद वो तस्वीरें आएंगी। ये देखिए, ये आईसीबीएम से खुर्रमशहर 4, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, ये बहुत खतरनाक मिसाइल का इनका एक जखीरा है, एक स्टॉक है, जो अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, आगे भी कर सकता है और इसी का डर अमेरिका को सता रहा है कि अगर ईरान ने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। पूरा अंडरग्राउंड पूरी सिटी है रॉकेट्स की। ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पूरी अंडरग्राउंड सिटी है, हजारों की तादाद में वहां पर रॉकेट है और अभी तक अमेरिका इन इलाकों में पहुंच भी नहीं पाया है। देखिए रॉकेट की तादाद देखिए,
उनकी हाइट, उनकी विड्थ, उनकी लेंथ देखिए, और ईरान इसे ही छुपाकर बहुत वक्त से रखकर चल रहा है, और यही रॉकेट वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, और अमेरिका को मारने के लिए, उनके वॉरशिप्स को मारने के लिए, उनके फाइटर जेट को मारने के लिए इन्हीं रॉकेट का इस्तेमाल ईरान करने जा रहा है। बहुत क्रूशियल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, यानी ईरान भी मुकम्मल तैयारी कर रहा है, और ये तस्वीरें ऐसे वक्त में बाहर आई हैं पब्लिक डोमेन में जब ओमान में अमेरिका ईरान बातचीत कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डील पर रजामंदी हो जाए, वॉर ना हो। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि ईरान भी अमेरिका को हराने, लड़ने, उन्हें डराने के लिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। वो 4 शर्तें आपको बता देते हैं कि आखिर न्यूक्लियर टेबल की डील पर जब ईरान और अमेरिका पहुंचे हैं, वो 4 शर्तें क्या हैं जो अमेरिका ईरान पर थोपने की कोशिश कर रहा है, और जिसका बहुत इम्कान, अंदाजा यह है कि शायद अमेरिका की ये शर्तें ईरान ना माने। जी देखिए, पहली शर्त क्या है कि आपको यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, यानी आपको अपना समर्थन बंद करना पड़ेगा। शर्त नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पहले से संवर्धित यूरेनियम की जो डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी, कैसे, कहां क्या हो रहा है, यह भी आपको बताने की जरूरत है। तीसरी और चौथी शर्त आपके देखिए, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देनी बंद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस आपके रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये 4 शर्तें अमेरिका की हम दिखा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप आपको दिख रहे हैं, एक तरफ आपको खामनेई साहब दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ही अड़े हुए हैं, और अमेरिका ने बहुत चालाकी के साथ ये शर्तें रखी है, क्योंकि अगर ईरान ने इसमें से एक भी शर्त मान ली तो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो पूरा ताना बाना है, पूरा जो एस्केलेशन है वो जीरो हो जाएगा। और अमेरिका ये जानता है कि ईरान कभी ये बात नहीं मानेगा, और इसी बात के बहाने अमेरिका ईरान पर हमला बोलेगा और कहेगा पूरी दुनिया से, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी से, कि भाई इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और इसीलिए हम इन पर हमला करें। वो 4 शर्तें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है सीधे जंग के मैदान से, अमेरिका इजराइल पर हमला कर सकते हैं हूती विद्रोही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो जो हूती रेबल्स हैं वो इजराइल और अमेरिका के जो जहाज है रेड सी में, वहां पर हमला करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको याद होगा जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, उस वक्त भी हूतियों ने उनका साथ दिया था, और जब इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पे हमला किया था तो रेड सी में अमेरिकी इजरायली जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने, रेबल्स ने हमला किया था। वो एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया तो हूती विद्रोही जो रेड सी है, लाल सागर में, वहां पर वॉरशिप तैनात हैं, अमेरिका इजराइल के उस पर हमला होगा और ये जंग बहुत भीषण होने वाली है। इससे पहले जब इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पर बम बरसाए थे, तब हूती विद्रोहियों ने आकर वहां पर जो इजराइल की वॉरशिप थी, जो सैनिक थे, उस पर हमला किया था, और वो लगातार लेबनान बॉर्डर से, गाजा बॉर्डर से, और जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यरूशलेम का जो इलाका है, वहां से भी हूतीज लगातार, हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि अगर ईरान पर हमला अमेरिका इजराइल करते हैं तो जो हूती रेबल्स हैं ये भी रेड सी में, जो वहां पर वॉरशिप तैनात है, वॉरक्राफ्ट तैनात है, हॉवरक्राफ्ट तैनात हैं इजराइल के और अमेरिका के, उन पर हमला करेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, किस तरह से ईरान ने अपने वॉरशिप की तस्वीरें जारी कर दी है, किस तरह से अपने रॉकेट असेंबली की तस्वीरें जारी कर दी हैं, और इसी वजह से लगातार हम आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच अब क्या कुछ चला। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब यहां से अगर ओमान के टेबल पर बातचीत नहीं बनती है तो ईरान, अमेरिका, इजराइल का ये जो तिकड़ी है ये आगे कैसे बढ़ेगी। मेरे साथ आर भार्गव साहब हैं, पूर्व आईजी बीएसएफ के हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इसके बाद हमारे साथ एक गेस्ट और हो गए, सुरेंद्र सिंह लाली जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सुशील सिंघल साहब मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, एक्स डिप्लोमेट है सर, वेलकम टू द शो। मोहम्मद अहमद काजमी साहब हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं, और बहुत क्रूशियल हो जाता है इनका शो में मेरे साथ जुड़ना क्योंकि इनकी इनसाइट्स भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं भार्गव सर के पास जाऊंगा। भार्गव सर, जिस तरीके और सलीके से बातचीत चल रही है कि भाई आप ओमान में पहुंचे हैं, न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान कितना जिद्दी मुल्क है हम और आप जानते हैं। अमेरिका ने जो 4 शर्तें रखी हैं कि आपको अपनी लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो मिसाइल है उनका प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, अपनी न्यूक्लियर साइट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, इतनी क्रूशियल शर्तें रखी हैं अमेरिका ने, ये आप भी जानते हैं ईरान मानने वाला नहीं। इसके बाद क्या अगर रजामंदी नहीं बनती ओमान में? भार्गव सर देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इस बात के ऊपर रजामंदी नहीं बनेगी। राइट सर। तो यहाँ पर जो अगर का सवाल है वो मैं समझता हूं कि शायद उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन जो अमेरिका ने दी है कि 0 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। राइट सर। यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा। राइट सर। एनरिचमेंट खत्म करना होगा, और जो उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा या दूसरे देश को देना होगा,
या शायद अमेरिका उसमें भी कंडीशन रखे कि वो हमें दे दो कि किसको दे दो, वो आगे की बात है जो उसमें डिसाइड होगी। राइट सर। दूसरा ये कि उसके बाद कहता है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको खत्म करना। देखिए, इस समय ईरान की जो ताकत है वो उसके लॉन्ग रेंज वेपन ही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने उससे एक डिस्टेंस बनाया हुआ है कि वो नौबत नहीं आए जहां पर ईरान को अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फायर करने की जरूरत पड़े। अमेरिका जानता है कि वो मिसाइल उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका और ईरान की जो मिलिट्री पावर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ईरान किसी भी तरह से अमेरिका को हरा नहीं सकता, राइट और सर। अमेरिका ताकत उसके पास है, वो ईरान को नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन किस उसकी कॉस्ट क्या होगी, अमेरिका ईरान उसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये वो अच्छी तरह जानता है। और ईरान भी जानता है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो वो अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, अमेरिका को भी और साथ में इजराइल को भी। तो यहां भी मैं समझता हूं कि बात क्या नजदीक होने का शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, या जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन अपने पैर पीछे नहीं खींच सकता। अपने जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको अगर एक तरफ से बंद कर देगा तो वो अपने आप खुद घिर जाएगा। राइट जो सर। उसके आसपास के जो भी देश हैं, जो अमेरिका के दूसरे से ज्यादा पावरफुल समझते हैं, वो सारी पोजीशन उसकी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम शायद ईरान के ऊपर अमेरिका पूरी तरह से हावी हो जाएगा। इसलिए ईरान इस कंडीशन को भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आगे अमेरिका क्या करता है वो खैर अगर बाकी है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्या अमेरिका के पास क्या हाल है? अमेरिका के पास हो सकता है आज नहीं, लेकिन हफ्ते भर के अंदर अंदर उसको कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एक्शन ईरान के खिलाफ लेना होगा, क्योंकि अमेरिका को भी अपनी साख को बना के रखना। ठीक है, फेयर इनफ सर, प्लीज स्टे विद मी। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काजमी साहब हैं। काजमी साहब, आपने सारे सिचुएशन क्रूशल जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स आप देख रहे हो, ओमान में बातचीत चल रही है, 3 बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, 2 अमेरिकी प्रतिनिधि हैं और शिकारची साहब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन जैसा कि भार्गव सर कह रहे हैं कि ईरान ये बात मानने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी के हाथ पैर काट देंगे और उससे कहेंगे कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, और अमेरिका इस तरह का मुल्क है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये तो पहले से पता था कि जो बातचीत हो रही है इस पर कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं निकलना है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है। यहाँ से आगे क्या देख रहे हैं ईरान का कदम आप? देखिए, मैं बिल्कुल ताजा खबर ब्रेक कर रहा हूं आपके चैनल पर कि 90 मिनट की मुलाकात के बाद, और मुलाकात भी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के बाद, अमेरिकी डेलीगेशन वहां से निकल करके चला गया है। काफला देखा गया है, वहां से निकल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। सुबह में पहली मुलाकात हुई थी अब्बास अराक्ची की, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से, जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। और 90 मिनट, मैं समझता हूं 90 मिनट उतने भी काफी नहीं थे कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर पूरी तरह से ईरान की प्रायोरिटीज को अमेरिका से बयान कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अपने उन शर्तों पर जो कल बात आ रही थी कि एजेंडा फोकस होना चाहिए सिर्फ 2 चीजों पर, नंबर 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम, नंबर 2 पाबंदियां खत्म की जाएं। इसके अलावा वो किसी भी इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 90 मिनट के अंदर अमेरिकी डेलीगेशन का वहां से निकल जाना उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी मजबूरी शायद नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत क्रूशल सर आप बता रहे हैं कि अभी की ताज़ा अपडेट है। और पीसर प्लीज़ ये देखिए कि फॉर श्योर करिए कि ब्रेकिंग चले कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो गई, लेकिन कोई रजामंदी नहीं हुई और दोनों डेलीगेशंस निकल कर चले गए, जैसा कि काजमी साहब बता रहे हैं। सुरेंद्र सिंह मेरे साथ है, लाली साहब। सर, ये तो बहुत क्रूशियल हो गया, और ये बात हम जानते थे कि कोई रजामंदी नहीं बननी है, और काजमी साहब बता भी रहे हैं कि भाई दोनों जो साए हैं वो अलग अलग रास्तों पे निकल गए हैं, क्योंकि ये बात तो पता थी कि ईरान कभी झुकने वाला नहीं, क्योंकि आप उसका सम्मान छीन रहे हैं, आप उसकी सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको गुलाम बनाना चाह रहे हैं, और वो शर्तें मनवाना चाह रहे हैं जो कोई मुल्क नहीं मानेगा, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, तेहरान हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, कोई भी हो। वही तो एक पिन है जो उसको सुरक्षित रखे हुए है इन मुल्कों के सामने। अब मुझे लगता है कि जंग अब तय ही है, क्योंकि अब ईरान अगर ना कह चुका है तो अमेरिका जो भारी भरकम तैयारी की है, मुझे लगता है रिटेलिएट करेंगे। सर, हाउ डू यू सी इट?
नमस्कार अमित जी। मैं डिस्कशन में इस डिस्क्लेमर के साथ आना चाहूंगा कि ना तो मैं बहुत बड़ा इसमें ईरान का फैन हूं और ना ही अमेरिका का फैन हूं, पर जो भार्गव साहब ने भी कहा और काजी साहब ने भी कहा, मैं उसमें थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक इसमें स्टेट ऑफ इजराइल का नाम नहीं आएगा ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि पीछे जो फिल्म का डायरेक्टर है वो इजराइल है, वरना 10,000 किलोमीटर दूर है ईरान से अमेरिका। और ईरान के पास क्या पावर है अमेरिका को कोई किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाने की, जो भार्गव साहब ने भी कहा कि ईरान के बस में नहीं है। तो ये जो खेल है ये सारा अमेरिका खेल रहा है, पीछे स्टेट ऑफ इजराइल है, उसमें एप्स्टीन फाइल्स हैं, उसमें उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स हैं, उसमें जो जूइश लॉबी है, एपैक है, वो है जो कांग्रेसमैन को फंड किया जाता है, क्योंकि अमेरिका को तो खतरा है नहीं। अब आपके अगले सवाल पे आते हैं कि ये खेल आज से नहीं है, ये खेल पहले इंग्लैंड खेल रहा था, और फिर उसके बाद जब उन्होंने अमेरिका को उसको हैंडल किया, उन्होंने मोसैक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक था, वो ठीक था गलत था, उस पर डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पर जाएंगे तो आज अमेरिका की जो हालत है दुनिया में किसी की नहीं है। अगर अमेरिका कहता है कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो अमेरिका में 2 लोगों को उनके चेहरे पे और पीछे 9 गोलियां मारी उन्होंने प्रोटेस्ट में मिनियापोलिस में। तो अगर अमेरिका ये बात कर रहा है तो बात वो भी नहीं है। वेनेजुएला में भी वो तेल लेने गया था, वो ड्रग के लिए गया था, तो वो तेल पे इशू शिफ्ट हो गया। तो इशू ये है, अगर इसके पर्दे के पीछे जाएं, राइट सर, कि वहां पे इजराइल का पूरा प्रेशर है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान उस लेवल पे आए कि जिससे इजराइल को खतरा हो। अब अमेरिका फंस इसलिए गया क्योंकि वहां तो उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं जूश लॉबी से, और उनकी जो कॉम्प्रोमाइजिंग है, पहले जो इनकी एप्स्टीन फाइल्स है, जिसमें रोज कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, जिसमें एक मोहतरमा ने यह भी कहा है कि जब मैं नाबालिग थी और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर एदुक बराक के साथ मेरे शारीरिक संबंध बने। तो ये बहुत गहरा, इस पर अलग डिबेट करेंगे। अब खेल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको समझते हैं कि वो 2 स्टेप आगे जाते हैं, 3 पीछे जाते हैं। अब उन्होंने शायद मन बना लिया है कि वो दबाव इस हिसाब से रहे हैं ईरान को कि अब ईरान को वो चॉइस ही नहीं दे रहे हैं। अब मसला ये कि वो करने का चाह रही है, ये 10 करोड़ रुपए का सवाल है, क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला या सीरिया या इराक नहीं है। ईरान एक 10 करोड़ की आबादी, एक सिविलाइजेशन है, और जो खमैनी एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, कतर का भी एयर स्पेस बंद हुआ है, हवाई उड़ानों पर रोक लगी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका में न्यूक्लियर डील को लेकर रजामंदी नहीं बनी है, बेनतीजा रही है ये बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 90 मिनट तक की बातचीत चली, लेकिन उसके बाद रजामंदी नहीं बनने की खबर आ रही। ओमान के मस्कट में यह परमाणु वार्ता चल रही थी, अमेरिका ईरान के प्रतिनिधियों के बीच 90 मिनट बातचीत हुई है, और 90 मिनट बातचीत में रजामंदी नहीं बन पाई है। इस वक्त की बहुत क्रूशियल ओमान से बड़ी खबर आपको दे रहा है, अमेरिका ईरान की बातचीत बेनतीजा रही है। अब यहां से आगे क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या ईरान अब इससे रिटेलिएट करने जा रहा है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, और किसी भी कीमत पर अब समझिए कि ये जो सिचुएशन है यहां से बहुत एस्केलेट होने जा रही है। डील फेल हो गई है, क्योंकि 90 मिनट की बातचीत में ये बिल्कुल पहले से तय था कि ईरान बातचीत नहीं मानेगा, और हुआ भी वही। अमेरिका के 2 प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे, दोनों के बीच, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं शकारची के बीच बातचीत हुई है, लेकिन वहां पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और डिप्लोमेट सर मेरे साथ है, शिंगल सर, ये बड़ी खबर है। देखिए 90 मिनट बातचीत हुई है, रजामंदी नहीं बनी है, यहां से आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो जैसे कोशिश ये थी दोनों सब तरह की, खाड़ी के देशों की भी, इवन अमेरिका सिग्नल दे रहा था, ईरान भी सिग्नल दे रहा था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा, जैसे कि आपके अभी चैनल पर डिस्कशन चल रहा है, स्कोप के ऊपर सबसे बड़ा झगड़ा था। अमेरिका बहुत बड़ा 4-5 आपकी उनकी शर्तें थी, ईरान जो है उनको लिमिटेड रखना चाह रहा था। तो मेरे विचार से जो अभी खैर बहुत ज्यादा वो नहीं आई है खुल के क्या डिस्कशन हुआ, किस वजह से फेल हुई, पर चांसेस इसी बात के हैं कि उसके स्कोप के ऊपर मेरे ख्याल से ये बात वहां आके रुक गई होगी। राइट सर। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका भी तैयार है, जैसा कि आपने अभी बताया कि कितने युद्धपोत लगे हुए हैं, कितनी उन्होंने इस तरह से तैयारी कर रखी है। उधर ईरान भी सिग्नल दे रहा है, उन्होंने 2-3 अभी टैंकर को भी उन्होंने ले लिया, पकड़ लिया, और अमेरिका ने भी उनका ईरानियन ड्रोन को मार गिराया। सो नाउ अगर
बातचीत नहीं बनती है और चांसेस, मेरे ख्याल से बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा विचार है ये ब्रेक हो गया है, लेकिन चांसेस हैं कि अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होगी, क्योंकि रीजन क्या है कि खाड़ी के देश नहीं चाहते ये इसमें कतार हो या ओमान हो या सऊदी अरबिया हो या यूएई हो, वो नहीं चाहते कि वहां पर लड़ाई हो, क्योंकि वो भी उस लपेट में आ जाएंगे। राइट सर। तो कोशिश उनकी रहेगी, लेकिन अब सिचुएशन ये होगी कि अमेरिका कि जैसा कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को जानते हैं, वो क्योंकि उनकी बातचीत नहीं मानी गई है, तो चांसेस हैं काफी हद तक कि वो कोई सिग्नल देंगे अटैक का।